बोर्ड पे आपको कुछ स्पेलिंग्स दिख रहे हैं। ये दो स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से देखो। इसकी स्पेलिंग क्या है? RECEIVE और बिलीव की स्पेलिंग है BELIEVE। अब अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, और अगर मुझे ये रूल नहीं पता तो मैं इसे RECIEVE भी लिख सकती हूँ। अब बताओ, इसमें दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, बट सही गलत का डिफरेंस है। यानी ये वाली करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें सी के बाद EI लगा हुआ है, जबकि इसमें सी के बाद IE लगा हुआ है। तो ऐसी कौन सी स्पेलिंग्स हैं जिनमें EI लगता है, IE लगता है? बहुत कॉमन स्पेलिंग्स देख लेना, जैसे ये बिलीव में भी देख लो। अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे BELEIVE भी तो लिख सकती थी, बट इसकी करेक्ट स्पेलिंग ऐसे होती है। तो कौन सी स्पेलिंग्स में EI लगता है, कौन सी स्पेलिंग्स में IE लगता है, ये जानने के लिए आपको एक रूल जानना पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सिमिलरली ये सेट ऑफ स्पेलिंग्स देख लो, इसे टाइनी पढ़ते हैं। ये टाइनी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉशन, ठीक है, कॉशन। यहाँ पे टी को हम श के जैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम टी को ट के जैसे पढ़ रहे हैं। और ये लिखा हुआ है कैप्चर, KCAPTURE। टी है बट स्टिल हम इसे च के जैसे पढ़ रहे हैं। तो कौन सी स्पेलिंग्स होती हैं जिनमें टी को श, कहाँ पर च, कहाँ पर ये ट के जैसे पढ़ा जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर सी के भी मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, इसे हम साइकिल पढ़ते हैं। सी को यहाँ स के जैसे पढ़ रहे हैं, क्लियर। सी यहाँ पर क बन जा रहा है, ओशीन, यहाँ पे सी श बन जा रहा है। तो ऐसे कौन से स्पेलिंग्स के रूल हैं जो एक जरा से रूल पर ये इतना पूरा स्पेलिंग्स में ड्रास्टिक चेंज आ जा रहा है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आपको अगर मेरे व्यूअर होंगे तो पता होगा कि अभी हम स्पेलिंग्स को एकदम ज़ीरो से सीख रहे हैं। ये क्लास 7 है। अभी तक 6 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीख लिया, यानी एकदम ज़ीरो से। ABCD के अलावा मैंने आपको पूरा स्पेलिंग्स को लिखना पढ़ना सब सिखा दिया है। अभी हम आगे की क्लासेस में स्पेलिंग्स के कुछ मेजर स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे, जिनसे हमें स्पेलिंग मिस्टेक में हेल्प मिलेगी, नहीं होंगी स्पेलिंग मिस्टेक्स उन रूल्स को जानकर। तो सबसे पहला ही रूल देख लो क्या है। सबसे पहला रूल है कि टी को कहाँ ट, कहाँ श और कहाँ च पढ़ा जाता है। बहुत सिंपल रूल है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। देख लो, टी का जो रेगुलर प्रोनाउंसिएशन रहता है वो ट होता है, आपको पता है। बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, ट्रू, टाइनी, टोडलर, टोन, टाइम ट्रेवल। टी को तो ट ही पढ़ा जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया था कि कौन से लेटर से कौन सा साउंड क्रिएट होता है, किस लेटर को कैसे पढ़ा जाता है। सो टी का जो रेगुलर साउंड है दिस इज ट, ओके। तो टी को ट पढ़ा जाता है। बट अगर किसी स्पेलिंग के एंडिंग में TION, यानी ये सेट ऑफ लेटर्स आ रहा है TION, तो इसे शन पढ़ा जाता है। TIOUS शस, TIAL शल या TIENT शेंट, ये अगर लेटर्स के ग्रुप हैं तो इन्हें इस तरीके से पढ़ा जाता है। यानी अगर किसी भी लेटर में ये सारे, किसी वर्ड में ये सफिक्स आते हैं ना, तो वहां पर जो टी का प्रोनाउंसिएशन है वो श बन जाता है, ओके। TION शन। अगर मुझे नेशन लिखना है तो मैं लिखूंगी NATION, नेशन, ठीक है। वैसे ही शियस, कॉशियस या शल, पार्शल, मार्शल, ठीक है। इस तरीके की स्पेलिंग में अगर ये लगा हुआ है सफिक्स किसी भी लेटर में तो वो श जैसे बन जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बचपन में मुझे याद था, TION पढ़ा था तो शन, तो नेशन, और भी बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं जो बनते हैं, अभी एकदम से नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। कॉशन, ठीक है, देख लो, कॉशन, नेशन, कॉशियस, न्यूट्रिशियस, पार्शियल, मार्शल, क्वेश्चन, पेशेंट। यानी ये लगा हुआ है तो शंट साउंड क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन, पेशेंट, मार्शल, पार्शियल, ठीक है। तो अगर किसी भी स्पेलिंग्स में सफिक्स ये है तो वहां पे टी श बन जाता है। अगर किसी स्पेलिंग के एंड में TURE आ रहा है या फिर
TURY आ रहा है या STION आ रहा है। TION तो शन होता है, बट अगर उसके आगे S आ जा रहा है तो वहाँ पे या TUAL ये जैसे सफिक्स लगे हुए हैं ना, तो वहाँ पे स्पेलिंग को यानी टी को च के जैसे पढ़ा जाता है। जैसे एक्चुअल TUAL, यहाँ तक तो आप पढ़ लोगे एक, फिर ये चुअल एक्चुअल। CAPTURE कैप्चर, TURE कैप, ये तो कैप हो गया, ये चर, ये तो न हो गया, ये चर नेचर। पिक्चर, वैसे ही क्वेश्चन, डाइजेशन, म्यूचुअल, UAL भी TUAL भी चल साउंड क्रिएट करता है, म्यूचुअल। सजेशन, ठीक है। मॉइस्चर, फर्नीचर, सेंचुरी, नर्चर। तो आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि ये जो सेट ऑफ लेटर्स हैं ये श बनाते हैं। तो जैसे अगर आपको पता है कि TIENT शेंट साउंड क्रिएट करता है और आपको पेशेंट लिखना है तो आप PA फिर TIENT लिख दोगे, राइट। वैसे ही अगर आपको पता है कि TURE चर साउंड क्रिएट करता है तो आपको नेचर लिखना होगा तो आप ऐसे लिख दोगे। क्रिएचर लिखना होगा तो इतना तो आपको पता है, फिर ऐसे लिख दोगे। तो ये सेट ऑफ ग्रुप्स आपको पता होना जरूरी है, ये सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। अगर STION पता है तो आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि QUES तक तो हम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे TION आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो ये है स्पेलिंग रूल कि टी को कहाँ कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट रूल देख लो कि सी को कहाँ स और कहाँ पे क पढ़ा जाता है। सी को कहाँ क पढ़ा जाता है, देख लो किसी भी स्पेलिंग में आप ये याद कर लो EIY। अगर आपने ये याद कर लिया ना EIY, तो इसमें आप सी वाले स्पेलिंग्स भी बना लोगे, जी वाले स्पेलिंग्स भी बना लोगे कि जी को कहाँ ज कहाँ पे ग पढ़ा जाता है। ये सिर्फ आपको याद रखना है, यानी कि किसी भी स्पेलिंग में अगर सी के बाद EI या Y आता है तो वहां पे सी को सी ही पढ़ा जाता है। याद रखना, सी का स, EIY, सी का स साउंड। बाकी के अगर कोई भी वाउल्स आ रहे हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं सी के बाद, तो वहां पे सी को क के जैसे ही पढ़ा जाता है। देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो सी के बाद आयो तो सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है, बैलेंस BALANCE, तो इसे बैलेंस पढ़ा जाएगा, बैलेंक नहीं पढ़ा जाएगा। ग्लेंस GLANCE, तो स ही बना ग्लेंस। सर्टेन, सी के बाद ई आ रहा है इसीलिए यहाँ पे सर्टेन बना, कर्टन नहीं बना। कर्टन की स्पेलिंग अगर हमें लिखनी होगी तो CURATIN तो होती है, राइट। तो यहाँ पे सी के बाद EIY के अलावा कोई लेटर आ रहा है तो इसे सी क बन जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि EIY आ रहा है सर्टेन में, ठीक है, तो यहाँ पे फिर सी को स के जैसे पढ़ा जाता है। सिटीजन, डिवाइस, सिटी, पॉलिसी, एडवाइस, साइकिल, EIY। यहाँ पे देख लो Y आया तो ये साई। अब देख लो EIY एक ही स्पेलिंग में देख लो, सी के बाद EIY में से कुछ भी आया तो इसीलिए इसे स के जैसे पढ़ा, और यहाँ पे सी के बाद EIY के अलावा आया है L आया तो इसीलिए हमने यहाँ पे क के जैसे पढ़ा। तो एक ही स्पेलिंग में देख लो सी को स के जैसे और सी को क के जैसे पढ़ा जा रहा है। तो रूल सिंपल इतना है, और इसको याद रखने के लिए आप बस एक ग्रुप ऑफ जो आपने मैंने बोला EIY याद रख लो। EIY ये जो है ओरिजिनल साउंड क्रिएट करेंगे, सी को स। सिमिलरली जी में भी अगर यही सेट ऑफ वर्ड्स, यही सेट ऑफ लेटर्स आता है ना, जी में भी अगर EIY आता है ना तो जी को ज के जैसे पढ़ा जाएगा। यानी ये इतने पावरफुल लेटर्स हैं कि वो सी और जी का ओरिजिनल साउंड बना देते हैं। आप ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सी के बाद EIY लगाएंगे तो सी क बन जाएगा। हम ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, बट ये इस तरीके से याद करना कि EIY है तो सी को स, EIY है तो जी को ज। ओके, आगे देखो जी वाले भी और स्पेलिंग्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगी।
तो ये हो गया। सी के बाद अगर ई आई वाई आ रहा है तो सी स बन जाएगा, और अगर सी के अलावा कुछ भी आ रहा है, ये ई आई वाई के अलावा कुछ भी आ रहा है, कोई भी कॉन्सोनेंट या कोई भी वॉवल, तो फिर वो क बन जाएगा। जैसे कार, कट, क्लियर, टॉपिक, फैक्ट, प्लास्टिक, ठीक है, फैक्ट, टी आ रहा है तो ऐसे क्यूरियस, सी के बाद यू आ रहा है, ई आई वाई नहीं आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे ये क बना, ठीक है। आगे देखो कि सी को कई बार श भी पढ़ा जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर स्पेलिंग के एंड में अगर सी आई ए एन आ रहा है, सी आई ए एल आ रहा है, सी आई ओ यू एस आ रहा है, सी आई ई एन टी आ रहा है, तो वहाँ पे स्पेलिंग में सी को श के जैसे पढ़ा जाता है। जैसे आपने प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस वाले रूल में, कि हमने अगर टी यू आर ई, टी आई ओ एन, एस टी आई ओ एन ऐसे याद करना पड़ रहा था, वैसे ही आपको ये सेट ऑफ सफिक्स भी लर्न करना पड़ेगा, ताकि किसी भी स्पेलिंग में अगर ये आ रहा है तो उसे आप बहुत आसानी से वैसे ही पढ़ेंगे, और अगर लिखना भी होगा तो आपसे बन जाएगा। तो यानी ये कॉमन सेट ऑफ सफिक्स आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अगर ये लिखा हुआ है पी आर ई सी आई ओ यू एस, तो ई आई वाई आई आ रहा है तो हमें इसे वैसे तो स पढ़ना चाहिए था, बट इसे श के जैसे पढ़ा जाएगा। प्रेशियस, फेशियल, स्पेशल, प्रोफिशिएंट, बेनिफिशियल, ओशिन, रेशियल, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि सी को कहाँ क और कहाँ स और कहाँ श के जैसे पढ़ना है। नेक्स्ट रूल है कि जी को कहाँ ज और कहाँ ग के जैसे पढ़ा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वही सेट ऑफ लेटर्स आपको याद रखना है, ई आई एंड वाई, ठीक है। अगर जी के बाद ये आ रहा है तो जी का ज साउंड, तो जी का ज साउंड ही क्रिएट होगा, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो जी को ग के जैसे पढ़ा जाएगा। जैसे जेंटलमैन, ई आई वाई तो जी बन गया ज, डिजिट, ई आई वाई तो ज, डिजिट, मैसेंजर, जिंजर, एंजल, एनर्जी, चेंज, जेन्युइन, जैम। अब ये देखो एंजल लिखा हुआ है, ए एन जी ई एल, एंजल, यहाँ पे जी को ज पढ़ा जा रहा है, बट एंगल अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं एंगल। तो ये लगभग स्पेलिंग है, बट यहाँ पे जी को ग पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ई आई वाई के अलावा कोई अल्फाबेट आया है, इसीलिए, ठीक है। तो सिंपल है, ई आई वाई आपको याद रखना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप बिना गलती के से याद कैसे रखोगे। ई आई वाई आ रहा है तो सी स बन जाएगा, ई आई वाई आ रहा है तो जी ज बन जाएगा, ई आई वाई के अलावा कुछ आ जाएगा तो जी को ग के जैसे पढ़ेंगे, ई आई वाई के अलावा कुछ आएगा तो सी को क के जैसे पढ़ेंगे। और श कहाँ पढ़ना है, ये सारे आपको याद करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, गैंग, टिंगल, ग्रिप, गोल, ई आई वाई के अलावा कुछ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे गार्डन, गैदर, गेज, ग्लास इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बट इस स्पेलिंग में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं, फ्लॉज तो नहीं मैं बोलूँगी, बहुत एक्सेप्शंस हैं। ये बहुत अच्छी स्पेलिंग में ये रूल काम नहीं करता है। जैसे बिगिन, गर्ल, जी आई आर एल, यहाँ पे ई आई वाई आ रहा है तो जी को ज के जैसे पढ़ना चाहिए, इसे जर्ल पढ़ना चाहिए, बट इसे हम गर्ल पढ़ते हैं। वैसे ही सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, जी आई वी ई, तो इसे जिव पढ़ना चाहिए ना, ई आई वाई आ रहा है तो जी ज बन जाना चाहिए, बट ये गिव पढ़ता है। वैसे ही गियर, फिंगर, टुगेदर, टारगेट, यानी बहुत कॉमनली यूज स्पेलिंग्स में भी ये रूल काम नहीं करता है। सो इंग्लिश स्पेलिंग का कोई भी रूल परफेक्ट नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शंस, और अच्छी स्पेलिंग्स में ये रूल्स काम नहीं करते हैं, बहुत अच्छे स्पेलिंग्स एक्सेप्शन में आती हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग्स को सीखने का एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आपसे स्पेलिंग्स बनेंगी, ठीक है। फिलहाल ये हो गया तीसरा रूल, और अभी देखते हैं लास्ट रूल आज का, कि कहाँ ई आई लगता है और स्पेलिंग में कहाँ आई ई लगता है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल रूल, बट ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, यहाँ पर हमसे भी हो जाती है कई बार। इसके पहले तो मेरे से फॉर श्योर होती थी। अगर मुझे रिसीव लिखना है तो मैं आर ई सी तक तो पहुँच जाऊँगी, फिर मैं आई ई वी लिखूँ कि आई के बाद सी ई आई वी ई लिखूँ,
वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। बट अगर मुझे पता है कि किसी भी स्पेलिंग में अगर सी आ रहा है तो मुझे ई आई लिखना है, सी ई आई, सी ई आई। अगर ये लिखना है सी के बाद ई आई लिखना है तो मैं लिख लूंगी। अब जैसे मुझे रिसीव लिखना होगा तो आर ई सी तक मैंने लिख दिया, सी के बाद ई आई मुझे पता है तो मैं ऐसे लिख दूंगी। अब आप बोलोगे कि वी ई लिखना है, ये सब भाई ये सब आएगा प्रैक्टिस से, ऐसे नहीं आएगा। कई बहुत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना स्पेलिंग्स रहते हैं कि ऐसा कुछ ही जगहों पे कन्फ्यूजन होता है, जैसे ई आई आई का कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहाँ ई लिखे कहाँ नहीं लिखे ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। ई वाला तो मैंने आपके इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, मैजिक ई रूल, कि ई कहाँ पे अक्सर स्पेलिंग में लगाया जाता है, तो वो आप वीडियो देख लेना अगर ई को लेके आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। और यहाँ वाली स्पेलिंग में मैंने अभी इतना बता दिया, ठीक है। तो देख लो जहाँ भी सी के बाद ज़्यादातर ई आई आता है, जैसे रिसीव सी ई आई, सी ई आई, सी ई आई, सी ई आई, रिसीव, कंसीव, डिसीव, परसीव, सी ई आई, सीलिंग, सी ई आई, कंसीटेड, कंसीटेड, ठीक है। इसके अलावा सी के अलावा सी में अगर सी के अलावा कोई भी दूसरा लेटर है तो वहाँ पर हम आई ई लगाते हैं, जैसे बिलीव, बी ई एल आई ई, एल आई ई, एच आई ई, एन आई ई, आर आई ई, एफ आई ई, बिलीव, रिलीव, अचीव, नीज, फ्रेंड, फील्ड। बट अगेन इस स्पेलिंग में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अच्छे अच्छे मोस्टली कॉमन वर्ड्स, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन अगर मुझे लिखना हो तो मैं तो पी आर ओ तक तो लिख लूँगी, इसके बाद टी, फिर मैं लिखूँगी आई ई एन, क्योंकि मुझे पता है कि सी के बाद हमें ई आई लिखना होता है, बाकी किसी भी स्पेलिंग में हम ई क्या लिखेंगे, आई ई लिखेंगे, तो मुझे ये लिखना चाहिए। बट इसकी स्पेलिंग होती है प्रो, टी ई आई एन। सीज, वियर्ड, ठीक है, लेजर, वेन, फोरफीट एटसेट्रा। तो ये थे 4 रूल्स। अब इन रूल्स को देख के इंटरनेट पे सर्च करो, ऐसी स्पेलिंग्स को देखो। फिलहाल तो मैंने अभी इस वीडियो में जितनी स्पेलिंग्स यानी आपको मैंने चार्ट बना के जितनी स्पेलिंग्स बनाई है, सिर्फ उनको भी बहुत ध्यान से देख लोगे, इतना भी सीख जा रहे हो अगर इस वीडियो में तो सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग्स हमें लाइफ में नहीं यूज़ करने पड़ते हैं। हर एक की फील्ड में लिमिटेड स्पेलिंग्स का ही काम होता है, यानी ये सारे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आप इनको लिखो, इनको देखो और इनको लिखो। जब आप लिखते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, और अगली बार अगर आपको लिखना होगा सपोज तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो हर एक स्पेलिंग को कम से कम 5 बार लिखो, एटलीस्ट 5 टाइम्स एवरी स्पेलिंग। अगर वो लिखते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, मिस्टेक नहीं होगी ये स्पेलिंग्स को लिखने में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने फिलहाल 4 रूल्स कवर किए हैं। आगे के वीडियोज़ में मैं बहुत अच्छे अच्छे और रूल्स बताने वाली हूँ। क्लास कितना 8, कल क्लास 8 रहेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्पेलिंग में सी के यानी पी आई सी लिखें कि पी आई सी के लिखें, ये कैसे पता चलेगा। कई बार हमें अगर ये डब्ल्यू ई इसमें सी ओ एम ऐड करते हैं तो ये लिखें कि डबल एल लिखें कि नहीं लिखें। तो इस तरीके की बहुत और छोटे छोटे स्पेलिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग्स, इनमें बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। तो वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोक रही हूँ। इट्स योर होमवर्क कि आप इन सारी स्पेलिंग्स को एटलीस्ट 5 टाइम्स लिखो, ताकि आप जब लिखो तो आपसे ये स्पेलिंग्स याद हो जाएं, ये रूल्स आपसे कभी ना भूले, ओके। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोक रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। वीडियो अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मुझे ये बताइए कि ये वीडियो भी आपको कैसा लगा। तो आपका ओपिनियन भी मुझे इस वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट करिए और वीडियो शेयर करिए ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं स्पेलिंग के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। ये 7वीं क्लास है, 7th क्लास। आगे 2-3 क्लासेस और करेंगे स्पेलिंग्स के ऊपर। इसके बाद हम एकदम 0 लेवल से स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करिएगा
और ऐसे लोगों को और वीडियो शेयर करके भी बोलिएगा कि डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप फ्री में स्पोकन इंग्लिश अपना अच्छा कर सकते हैं। हर कुछ सिखाऊंगी मैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से। कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी आ जाएगा। तो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर, लाइक शेयर कर देना और इसके बारे में ओपिनियन मुझे नीचे बताना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।